गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो है वो हमारा है लिस्ट, और ये कॉमन है दोनों सीएस और आईपी दोनों के लिए अभी फिलहाल। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और सब लोग ध्यान से देखेंगे। आवाज़ आ रही है हमारी? हम्म, ठीक। जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट हो, एक साइट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर सिलेबस के बारे में अगर किसी को भी डाउट हो, वैसे तो मैं सिलेबस कई बार आपको भेज चुका हूँ। तो KV मऊ online.blogspot.com करके आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये रिवाइज सिलेबस है आपका, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखना है, क्लिक करिए। कंप्यूटर साइंस में 11th का सिलेबस है। इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट में क्या क्या पोर्शन मेंशन है वो दिया हुआ है क्लियर कट, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए लिस्ट, ये टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कंडीशनल ऑपरेटर के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए पढ़ा था, जिसमें इफ, नेस्टेड इफ एल्स, लूप्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए फॉर लूप, ये वो सब। अब ये स्ट्रिंग वाला बचा हुआ है, मैंने सीधा लिस्ट वाला चैप्टर ओपन किया है। लिस्ट में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इसी तरीके से अगर आईपी में किसी को डाउट है तो आईपी का भी सिलेबस आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और मे भी आपके यहाँ नेटवर्किंग इशू हो, मेरे यहाँ से क्लियर है। ये देखिए लिस्ट, ये चीजें तो लिस्ट दोनों में कॉमन है। कंट्रोल स्टेटमेंट दोनों में कॉमन था। प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन भी दोनों में कॉमन है। तो ये जो पोर्शन है जिसमें लिस्ट और डिक्शनरी, इन लोगों को पढ़नी है, लेकिन जो सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोगों को स्ट्रिंग भी पढ़ना है। तो फिलहाल जो लिस्ट वाला कॉमन पोर्शन है, कंट्रोल स्टेटमेंट और ये तो हम लोगों ने, और ये जो प्रोग्रामिंग का बेसिक्स था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन जो लिस्ट है उसको हम लोग कंबाइंड क्लास में इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं। लिस्ट, list is a collection of items. Each item has shown on index value. आप सबको पता है ये एक लिस्ट है जिसमें 80, 60, 70, 85 और 75 है। ये जो है इसकी वैल्यूज हैं। आप इसका कोई भी साइज आप चूज कर सकते हैं। ये हमेशा जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये लेफ्ट है, और जब आप राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो इसका जो पहला इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। और जो लास्ट एलिमेंट होता है, यानी आप अगर जब राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करेंगे तो इसके जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा -1, -2, -3, -4। यानी आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से इंडेक्स नंबर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, हम एक लिस्ट ले रहे हैं 20, 30, 45 और 65। तो अगर हम इंडेक्स नंबर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करें तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। इसका इंडेक्स नंबर होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा -3 और इसका होगा -4। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं, जैसे मान लीजिए इसका नाम है L1, इस पूरी लिस्ट का नाम L1 है, और मैं आपसे पूछता हूं L1 बड़े ब्रैकेट में -4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -4? L1 -4 20, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। मैं कहूं L1 -2 45, L1 3, L1 3 + 3 65। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज को ले सकते हैं। और लिस्ट में किसी का भी कलेक्शन हो सकता है। इसको हम लोग अभी रन करके देख ले रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में। यहाँ मैंने एक L1 लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 10,
फिर इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू भी पास कर दी अमित। फिर इसके अंदर अ, मैंने 12.34 पास कर दिया। फिर मैंने 25 पास कर दिया। फिर मैंने ए पास कर दिया। फिर मैंने एन पास कर दी। ये ब्रैकेट बंद। अब मैं लिखता हूं L1 -5। क्या वैल्यू होगी? माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? अमित वैल्यू होगी। अब अगर हम लिखें क्या वैल्यू होगी? इससे हम पूछेंगे आयुष। आयुष इसकी वैल्यू क्या होगी? L1 - 1। कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि नन मतलब कोई वैल्यू नहीं होता। यस यू आर राइट, नन ही होगी। अ, अब बताइए आयुष इसकी वैल्यू क्या होगी? यस ठीक है, तो दिस इज अ लिस्ट। लिस्ट को इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। क्रिएटिंग अ लिस्ट। एक लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है? लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम बिग ब्रैकेट कहते हैं, एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। बड़े ब्रैकेट में इसको हम हमेशा लिस्ट को बड़े ब्रैकेट्स में इस तरीके के ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। देखिए कॉमा से सेपरेटेड किए गए हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि लिस्ट में एक ही तरीके का एलिमेंट हो। लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिस्ट 1 दिखा रहा है, लिस्ट 2 दिखा रहा है, लिस्ट 3 दिखा रहा है। लिस्ट 1 में इंग्लिश, हिंदी, 1997, 2000, इस तरीके से हम लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं और बना सकते हैं। लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ब्लैंक ब्लैंक लिस्ट अगर आपको क्रिएट करना हो, ऐसी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो आप उसके अंदर कोई एलिमेंट मत पास करिए। आप देखिए अभी हम लोग यहाँ एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे। हमने बनाया list 2 इज इक्वल टू ये ब्लैंक। अब आप list 2 को डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खाली है, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कोई अगर लिस्ट आपके पास दी हुई है, नीतीश कुमार यादव, नीतीश, ये इसका आउटपुट क्या होगा? ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, list 0। 3 होगा, यस। इसका क्या आउटपुट होगा? list 2। बोलिए नीतीश। 3 कैसे हो जाएगा? 0, 1 और 2। 2 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? बोलिए। 2 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है लिस्ट में? 9। इसका आउटपुट होगा 9। पवन, list -2 की वैल्यू क्या होगी? पवन, सत्यम, सत्यम, सत्यम यादव के नाम से जिनका लॉगिन है अनम्यूट होइए। अगर आप अनम्यूट नहीं होंगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा इसमें से। शौर्यान सिंह, शौर्यान सिंह, शिवम राय, शिवांश राय, सॉरी, अनम्यूट होइए। हाँ, ये list -2 की वैल्यू क्या होगी? यस 5, गुड।
जो स्टूडेंट एक दिन क्लास कर रहा है उसको पता लग जा रहा है, लेकिन जो लोग वर्षों से बैठे हैं खाली, उनको कुछ पता ही नहीं है। बहाना है कि हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा। इटरेशन, कोई लिस्ट, ठीक है म्यूट हो जाइए शिवांश। अ, अब हम एक इटरेशन करके देखेंगे एक लिस्ट का एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके, ये वैसे हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया है। एक लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट वन इज इक्वल टू, उसमें मैंने वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40, 50। और उसके बाद मैंने एक फॉर लूप बनाई, फॉर आई इन लिस्ट वन। और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट आई। तो मुझे बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? हम्म। आई का मतलब हर बार में एक एलिमेंट लेगा, पहले 10 लेगा, फिर 20 लेगा, फिर 30 लेगा। तो इसको हम अगर रन कराते हैं तो इसका आउटपुट सही इन्होंने बताया 10, 20, 30, 40 और 50 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर दें, बताएंगे क्या आएगा इसका आउटपुट? हाँ, हॉरिजॉन्टल में होगा। अभी देखिए न्यू लाइन में आ रहा था, लेकिन अब मैं अगर रन कराऊंगा तो ये सब स्पेस के साथ आएंगे। देखिए 10, 20, इसका मतलब इससे पहले क्या था कि जो 10 था उसके बाद जो 20 था वो न्यू लाइन में आ रहा था, क्योंकि जब आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो तो वो न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली अगला करेक्टर ले लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो न्यू लाइन में ना आके उसके साथ थोड़ा स्पेस के साथ आए, तो उसके लिए हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ता है, ये मेथड यूज करना पड़ता है, एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्पेस। हमने स्पेस दे दिया तो उसके बीच में स्पेस आ रहा है, 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में। इसको करने का एक और तरीका है, रेंज फंक्शन के साथ। अगर मान लीजिए आप एक लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ निकालने के लिए जो फंक्शन होता है वो एल ई एन होता है। आपने लिस्ट वन की लेंथ निकाल ली, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ, तो लेंथ वन हम लोग, लेंथ वन हम लोगों ने लिख लिया, और ये लेंथ है। और जब इसका टोटल लेंथ आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लिस्ट वन में? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो लेन वन की जो लेंथ आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिस्ट ना डिस्प्ले करके सीधा रेंज फंक्शन यूज करेंगे। रेंज फंक्शन में स्टार्ट और स्टॉप होता है। तो मान लीजिए स्टार्ट हमारा 0 से हो गया, और स्टॉप का हम लोगों ने जो भी हमारा लेंथ वन है वहां तक ले लिया। कोई मुझे बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आई में क्या आ रहा है? आई में वैल्यू क्या आ रही है 0 से लेके लेन प्लस वन की? लेन वन की वैल्यू कितनी है? लेन वन की वैल्यू हमारी 5। तो 0 से लेके 5 तक चलेगा, यानी 0 से लेके 4 तक चलेगा। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ये रन देखो, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 5 इसलिए नहीं आया क्योंकि जो लेन की वैल्यू होगी वो स्टॉप हो जाएगा, तो उससे आगे नहीं जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको 10, 20, 30 ये सब प्रिंट करना है तो बस इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट वन। आपको पता है, अब इसका इंडेक्स नंबर हो गया, यानी पहली बार में इंडेक्स नंबर 0 आएगा तो 10 की वैल्यू हो जाएगी, यानी लिस्ट वन ऑफ 0 की वैल्यू 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है। अब देखिए, अब वही आंसर आएगा जो आप कह रहे थे। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50। ये जो पहले प्रिंट हुआ है वो इसका इंडेक्स नंबर हुआ है, क्योंकि हमने लेन लेन यूज किया था। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? शिवांग, शिवांग, शिवांग श्रीवास्तव।
शिवांग अनम्यूट होइए, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट, स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका है। लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड इन द सब पार्ट्स। हम अलग अलग पार्ट्स में लिस्ट के एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने INDIA इंडिया लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सब पार्ट में कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीधा रन करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, वही वाली लिस्ट जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिस्ट इंडिया। आई हो गया, एन हो गया, डी हो गया, आई हो गया और ए हो गया। एक लिस्ट बन के तैयार हो गई। आप इसको अगर डिस्प्ले करना चाहें तो आप केवल लिखे तो इंडिया आ गया, लिस्ट 1। कोई मुझे बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट 1 ब्रैकेट में 0। ठीक है, अब जरा इसका आउटपुट कोई बताए मुझे क्या आएगा। हम्म, ठीक है, इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा, लिस्ट 1। हाँ, नन आएगा क्योंकि -7 तक वो है ही नहीं। ठीक है, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे की जाती है, उसको तोड़ा कैसे जाता है। अब तक आप इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक आर्गुमेंट पास करते थे और वो वैल्यू रिट्रीव कर लेता था। अब मैं जो इसके अंदर पास करने जा रहा हूँ, मैं जैसे लिख रहा हूँ 0:4। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो हो गया वो स्टार्टिंग नंबर हो गया, यानी स्टार्टिंग मतलब आई से स्टार्ट हो गया, और स्टॉप जो हो गया वो 4 हो गया, यानी 0, 1, 2 और एक 3। 4 नहीं आएगा, 4 जो हो गया वो स्टॉप हो गया, यानी इतना वाला एलिमेंट हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हटा देंगे। देखिए इसका आउटपुट INDI इतना आया। अब अगर इसी को मैं दोबारा लिखूं और यहां पर मैं 2 कर दूं, तब क्या आएगा? बाकी लोग, हाँ ठीक है, IN आएगा। अच्छा, लिस्ट 1:0:1 2 3 4 4, ये है। अब तक क्या था कि एक एक का गैप होता था। एक तीसरा एलिमेंट और है, मतलब बेसिकली इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला वाला जो होता है वो स्टार्टिंग नंबर होता है, दूसरा वाला जो होता है वो स्टॉप नंबर होता है, और तीसरा वाला होता है इंक्रीमेंट। पहला एलिमेंट तो 0 रहेगा, यानी पहला एलिमेंट तो आई रहेगा, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो N ना होके D रहेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आई और डी, मतलब इसमें एक एक का इंक्रीमेंट ना होके दो दो का इंक्रीमेंट होगा। जरा इसका आंसर कोई बता दे क्या होगा। क्योंकि आई हो गया और उसके बाद 1, 2 और 3, तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? आई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका आउटपुट जरा बताइए अब। हम्म, स्टार्ट नंबर दिया है क्या? स्टार्ट नंबर अगर नहीं देता है तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा?
लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सब आएगा। अच्छा, वैसे मैंने प्रैक्टिस करा रखी है क्लास के अंदर। इसका आउटपुट क्या आएगा? ना शुरू वाला दिया है ना अंत वाला दिया है, पूरा आ जाएगा। यस। इसका आउटपुट पूरा ही आएगा, क्योंकि पूरा, क्योंकि हाँ इंडिया है। तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा नेगेटिव नंबर ले लेते हैं इसी में। लिस्ट वन -4 से -1 तक। तो बताइए क्या आएगा आंसर? हमेशा मूवमेंट लेफ्ट टू राइट ही होगी, ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट करेगा। -4 से -1 तक चलेगा। -1 लास्ट वाला हो गया, -4 स्टार्टिंग हो गया। एनडीआई। क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो दिस इज अबाउट द स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। डन। अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट। लिस्ट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि लिस्ट में एक बार जब आप एलिमेंट को स्टोर कर देते हो तो आप उनको चेंज भी कर सकते हो, उनकी वैल्यूज को आप हटा भी सकते हो, उनकी वैल्यूज को आप रिमूव भी कर सकते हो। एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं आपके सामने, और देखिए उनको कैसे वैल्यूज को मैं चेंज करूंगा। एक लिस्ट मैंने बना दी, वन ही दोबारा से, और उसमें मैंने दे दिया 10, 20, 30, फिर मैंने दे दिया, एक मिनट, अमित, फिर दे दिया मैंने सुमित, फिर दे दिया मैंने ए, फिर मैंने दे दिया 12.50। इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी लिस्ट बना ली। ठीक है, इस लिस्ट वन को जरा डिस्प्ले करा दूं। हाँ, अब मुझे इसके एलिमेंट को चेंज करना है, यानी 4। लिस्ट 4 कौन सा होगा? 1 4। अमित। हाँ, अमित अमित होगा। एक मिनट देख लेते हैं कौन सा होगा। 0 1 2 3, हाँ सुमित होगा, सॉरी। अब हमको सुमित की जगह रोहित लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोहित कर देंगे। अब आप जब लिस्ट को दोबारा से डिस्प्ले करोगे तो उस लिस्ट में सुमित की जगह रोहित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में आप चेंज नहीं कर सकते। आप एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं। लिस्ट वन, हाँ बोलिए। ब्रैकेट में लिखते तो वो शो नहीं करता। कैसा ब्रैकेट में? आप रोहित जो है वो स्ट्रिंग है, तो आपको हमेशा स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा उसको। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, लिस्ट 1 से लेके 4 तक। 1 से 4 का मतलब क्या हुआ, जरा मुझे कोई बताए तो। ये हो गया 0, 0 वाला छोड़ दीजिए, 1 2 3। 4 वाला तो आएगा नहीं, यानी 20 30 अमित, बिल्कुल इन्होंने सही बताया। अब मैं 20 30 अमित की जगह मैं 12 वैल्यू देने जा रहा हूं केवल, हर जगह 12 आ जाएगा। कैसा हो सकता है? देखिए क्या क्या दिया एरर, कैन ओनली असाइन बाय इटरेबल। ओके, एक बार और फिर ट्राई करते हैं। 3 वैल्यू थी, मैंने 3 वैल्यू पास कर दी। अब आप लिस्ट वन को डिस्प्ले करा लो। देखो, एक साथ भी आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप एक ही वैल्यू तीनों को दे रहे थे, और चूंकि वैल्यू तो उस समय 3 चाहिए थी, क्योंकि इसकी इसमें 3 स्लाइसिंग है, तो इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसने इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल करके बता रखा। अब कुछ मेथड्स हैं, अपेंड और एक्सटेंड, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। ये आपकी लिस्ट वन बनी हुई है, मैं एक बार और डिस्प्ले कर देता हूँ। ये लिस्ट वन आपके सामने दिखाई दे रही है।
मुझे इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करना है, कैसे ऐड होगा? लिस्ट वन डॉट अपेंड। अब देखिए ये कहाँ ऐड हुआ है, और कहाँ ऐड हुआ है, सबसे लास्ट लास्ट में ऐड हुआ है। अब हमें 4 के बाद एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो हम लिखेंगे लिस्ट वन डॉट अपेंड। मान लीजिए हमें 5 लिखना है, तो हमने 5 लिख। अब आप लिस्ट वन को डिस्प्ले करा लीजिए, ठीक है, सबसे लास्ट में। एक्सटेंड में क्या होगा, अपेंड और एक्सटेंड का अंतर अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्सटेंड में क्या होगा, हम्म, क्या हुआ एक्सटेंड में, एक साथ आप 4 वैल्यूज को भी एंटर करा सकते हैं। एक्सटेंड में आप पूरी की पूरी एक लिस्ट को दोबारा से एंटर करा सकते हैं, और अपेंड में एक ही एलिमेंट आप एंटर, देखिए यहाँ पे अपेंड उसने किया तो वो लास्ट में चला जाता है। एक्सटेंड जब आप करेंगे तो पूरा का पूरा एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये append method is used to add the item at the list end of the list. Extend method is used to add multiple items in a list. दो लिस्ट को आपको ऐड करना है, बहुत इजी है। एक लिस्ट बनाओ, दूसरी लिस्ट बनाओ, दोनों को सम करके कर दो, ये देखो इस तरीके से लिस्ट बन के आ जाए। चेक करके देख लीजिए आप लोग। एक लिस्ट टू भी बना दे रहा हूं मैं। लिस्ट टू में मैंने ये रखा। अब मैंने एक लिस्ट थ्री बनाई, तो मैंने क्या किया, लिस्ट वन को प्लस लिस्ट टू। देखिए लिस्ट थ्री, ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट थ्री हो गई। अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट थ्री, देखो 18 एलिमेंट है टोटल, बता दिया उसने तुरंत। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको? डिलीट, अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे ये लिस्ट बनी हुई है और आपने ये वाली कमांड यूज की, इसको भी यूज ही कर लेते हैं हम लोग। ये आपकी लिस्ट थ्री बनी है, मैंने यूज किया डेल LIST लिस्ट थ्री। अगर मैं ये लिख दूंगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने, अब देखिए, ये देखिए 1 से 5, 1 से 5 का मतलब ये 1 2 3 4, इतने एलिमेंट्स डिलीट हो गए। 10 के बाद सीधा ये आ गया, देखिए ध्यान से, इतने एलिमेंट डिलीट हो गए एक से एक बार में हमने डिलीट कर दिए। मतलब हम एक रेंज को डिलीट करना चाहें तो रेंज भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने गलती से ये लिख दिया डेल लिस्ट थ्री, तो अब क्या लिस्ट थ्री हमें मिलेगी वापस? नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अभी हमने तो यहाँ पे एक रेंज ऑफ आइटम्स को डिलीट किया था, अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। देखिए लिखा है कि अब लिस्ट थ्री नाम की कोई उसमें अवेलेबल ही नहीं। ठीक है, डिलीट हो गया। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी और भी फंक्शन है कि लेंथ कैलकुलेट करना, कॉन्केट करना, रिपीटिशन करना, मेंबरशिप, और ये देखो इतने सारे फंक्शंस हैं, इन सबको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्विट कर सकते हैं। बताइए। इटरेशन का मतलब कुछ नहीं है, लूप है, लूप को ही इटरेशन कहते हैं। मतलब किसी किसी भी ब्लॉक के अंदर बार बार रिपीटेटिव मैनर में आप जब जाते रहते हैं और जब तक कंडीशन ट्रू ना हो, उसी को हम इटरेशन कहते हैं। इटरेशन में भी इंक्रीमेंट में भी हो सकता है, डिक्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल
ए बड़ा है और बराबर है 10 के, और ए की शुरू में वैल्यू 1 है, और हर बार आप +1 कर रहे हो तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, 10 के बाद वो फिर लूप से बाहर चला जाएगा। इटरेटिव मतलब ये कि वो बार बार रिकर्सिव मैनर में एक जगह पे घूम रहा है, उसी को हम इटरेशन कहते हैं, जिसे लूप भी कहा जाता है। ठीक है। हम्म। क्विट कर सकते हैं आप लोग। आप लोग क्विट कर सकते हैं जो लोग भी हैं मुझे।